अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं, यदि आपके पास उन्हें स्वीकारने का साहस हो। जितना एक मूर्ख व्यक्ति किसी बुद्धिमानी भरे उत्तर से नहीं सीख सकता, उससे अधिक एक बुद्धिमान एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न से सीख सकता है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। मायने नहीं रखता कि आप दुनिया में कैसे आए, ये मायने रखता है कि आप यहाँ हैं। आध्यात्मिक जीवन हमें दुनिया से दूर नहीं करता है, बल्कि हमें और गहराई में ले जाता है। आपको खुद से आगे बढ़ना होगा। तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बना सकती है। खुशी के लिए स्वामित्व अर्जित, पहना या उपभोग नहीं किया जा सकता है। खुशी हर मिनट को प्यार, अनुग्रह और कृतज्ञता के साथ जीने का आध्यात्मिक अनुभव है। समर्पण दुनिया में सबसे कठिन काम है जब आप इसे कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप इसे कर लेते हैं तो सबसे आसान होता है। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे खुश हों, तो करुणा का अभ्यास करें। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो करुणा का अभ्यास करें। संगीत आध्यात्मिक और कामुक जीवन के बीच मध्यस्थ है। शारीरिक शक्ति कभी भी स्थायी रूप से आध्यात्मिक बल के प्रभाव का सामना नहीं कर सकती। मेरे धर्म में दीनहीन श्रेष्ठ आत्मा की विनम्र प्रशंसा है, जो स्वयं को हमारे कमजोर और कमजोर दिमाग के साथ अनुभव करने में सक्षम है। आपका पवित्र स्थान वह है जहां आप बार बार खुद को पा सकते हैं। जीवन में आप और आपका उद्देश्य एक ही है, आप ही आपका उद्देश्य है। आध्यात्मिक चीज के बारे में जानने से अच्छा है कि उसे करो। आपके द्वारा बताई गई सभी चीजों की फिर से जांच करें। अपनी आत्मा का अपमान करने वाले को खारिज करो। सप्ताह में 7 वार होते हैं और 8वां वार है आपका परिवार। जब तक 8वां वार ठीक नहीं होगा, आपके 7 वार बेकार हैं। उपवास अन्न का नहीं, बुरे विचारों का करें। जीवन में कुछ पाना है तो झुकना सीखिए। कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है, तब ही पानी लेकर आती है। दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद से ना हार जाओ। आध्यात्मिकता का अर्थ किसी को धर्म के नाम पर ऊंचा या नीचा दिखने से नहीं, बल्कि अपने आप को अपने अंतरात्मा से मिलाने से है। जब अपने अंदर के मन को जान जाते हो तो आपके लिए फिर सारी मुसीबतें छोटी हो जाती है और आप बहुत शांत महसूस करने लगते हो। जिन लोगों का आत्म प्रतिबिंब बहुत कम होता है, वे एक विशाल वास्तविकता में अंधे जीवन जीते हैं। यह आग जिसे हम लविंग कहते हैं, मानव मन के लिए बहुत मजबूत है, लेकिन सिर्फ मानव आत्माओं के लिए सही है। जो कृतज्ञता में अपने जीवन को वापस भगवान को नहीं दर्शाता है, वह खुद को नहीं जानता है। ईश्वर शांति, आनंद, सुंदरता और सच्चाई है। उस पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करें, जीवन ऐसा ही होगा। यदि आप पैसे खो देते हैं तो आप बहुत खो देते हैं। यदि आप दोस्तों को खो देते हैं तो आप अधिक खो देते हैं। यदि आप विश्वास खो देते हैं तो आप सभी खो देते हैं। यह हमारे जंगली स्वभाव में है कि हम अपने संयुक्त राष्ट्र के स्वभाव, अपनी आध्यात्मिकता से सबसे अच्छी तरह से उभरें। कोई भी व्यक्ति अंततः विफल नहीं हो सकता। दिव्यता जो मानवता में उतरती है, वह अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाध्य है। हमारी आत्मा के भीतर एक प्रकाश है जो सूरज की तुलना में उज्ज्वल जलता है और हम इसे अनदेखा करते हैं। आध्यात्मिक यात्रा पर सबसे बड़ा गुण है। हम आध्यात्मिक होने की कोशिश करने वाले इंसान नहीं हैं। हम आध्यात्मिक हैं, मानव बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी अकेले या असहाय नहीं हैं। सितारों का मार्गदर्शन करने वाला बल आपका भी मार्गदर्शन करता है।
आत्मा को किसी न किसी हीरे की तरह शरीर में रखा जाता है और उसे पॉलिश करना चाहिए या उसकी चमक कभी दिखाई नहीं देगी। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं रह सकता। प्रार्थना एक दोस्ताना बातचीत है जिसे हम जानते हैं कि वह हमसे प्यार करती है। जीवन भर का विशेषाधिकार वह बनना है जो आप वास्तव में हैं। जीवन जीने के केवल दो ही तरीके होते हैं, हालांकि एक ऐसे जैसे कुछ भी चमत्कार नहीं है, अन्य ऐसे हैं जैसे कि सब कुछ है। आप कभी अकेले नहीं होते, आप हर किसी के साथ सदा जुड़े रहते हैं। फल लगने पर वृक्ष नीचे की ओर झुक जाते हैं, वैसे ही सज्जन पुरुष धन और ज्ञान आते ही और विनम्र हो जाते हैं।